तो फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन होता है, उसको हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें फेनोमेना हम लोग बताता है कि लाइट जो होता है वो वेव नेचर प्रोजेस करता है, और जो फेनोमेना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और डिस्क्रीट इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है, वो हम लोग को क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन करता है। और उस थ्योरी के अनुसार जो लाइट जो होता है वो स्मॉल पैकेट और बंडल्स ऑफ एनर्जी में प्रोपेगेट करता है, और उस एच कट ओमेगा बोल सकते हैं या फिर एच न्यू। फिर एच कट जो होता है h/2 के बराबर होता है, h बीइंग प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और ओमेगा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन 2π न्यू। These packets are called photons और quanta and behave like corpuscles, और इन पैकेट्स को हम लोग फोटोन या क्वांटा बोलते हैं, और ये corpuscles की तरह बिहेव करते हैं। Thus these latter phenomena include that light possesses corpuscular और particle nature। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के मतलब पार्टिकल क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार जो लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। Thus we can say that light possesses dual nature. In some experiments it behaves as waves, while in other experiments it behaves as particle. In 1923 to 24, de Broglie proposed that the idea of dual nature wave particle duality should be extended to all microparticles, associating both wave and corpuscular characteristics with every particle. The experiments such as those in which E/m of the matter particles, electron alpha particles, is measured indicate that the matter, that is material particles, possess particle nature. तो 1923 से 24 में डी ब्रोगली ने कहा था कि जो डुअल नेचर है वो सारे माइक्रो पार्टिकल्स पे अप्लाई होना चाहिए जिनका वेव और कॉर्पुसुलर दोनों पोजेस करते हैं। और द एक्सपेरिमेंट सच एज दोज इन विच E/m ऑफ द पार्टिकल्स, जो E/m होता है पार्टिकल्स का, उसको जो मेज़र किया जाता है उससे पता चलता है कि पार्टिकल जो है मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर पोजेस करता है। Matter waves. Up to 1923, matter was considered to be completely corpuscular in nature, but in the year Louis de Broglie proposed that a material particle such as electron, proton, etc. might have a dual nature such as light has. According to de Broglie, a moving particle, whatever its nature, has wave properties associated with it. De Broglie proposed that the wavelength lambda associated with any moving particle of momentum p, mass m and velocity v is given by लैम्डा इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू h/mv। मतलब कि 1923 तक ऐसा माना जाता था कि मैटर जो होता है वो कम्प्लीटली पार्टिकल नेचर का है, लेकिन उसी ईयर क्या हुआ कि ल्यूइस डी ब्रोगली ने ये प्रपोज किया कि मटेरियल जो होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा है, उसका डुअल नेचर हो सकता है। मतलब जैसे कि लाइट का डुअल नेचर होता है तो इसका भी डुअल नेचर हो सकता है। डी ब्रोगली के अनुसार कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है उसका नेचर कुछ भी हो, वो वेव प्रॉपर्टीज उसमें होते हैं। तो डी ब्रोगली जो होता है, डी ब्रोगली ने बताया कि वेवलेंथ जो भी लैम्डा एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग, मतलब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ जो होगा उसको हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h/p से दिखा सकते हैं, और इज इक्वल टू h/mv भी कह सकते हैं। where h is Planck's constant. The waves associated with material particles are called the matter waves or de Broglie waves. कोई भी material particle के साथ जो wave associated होता है उसको हम लोग matter waves या de Broglie waves बोलते हैं। On the analogy of radiation, the expression for the wavelength lambda can be easily derived. और इसको हम लोग लैम्डा का यहाँ पे हम लोग आराम से एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम जो होता है p जो होता है h न्यू बाई c होगा, तो इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। Similarly, the wavelength of the waves associated with material particles is given by material particles का यहाँ पे फिर वही दिखाया है। The expression for the wavelength of the matter waves as de Broglie did can also be derived using the general equation for standing wave system and the principle of relativity. For the purpose, let us consider material particles such as an electron or proton as standing wave system in the region of space occupied by the particle. Let psi be the quantity that undergoes periodic changes giving rise to matter waves. Then the value of psi at any constant t point x, y, z is given by